मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। हेलो दोस्तों, महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शेर और हिंदुआ सूरज कहा जाता है। इसी धरती के वीर सपूत महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की शौर्य गाथा के चौथे भाग में आपका अभिनंदन है। अकबर को महान कहना महानता की कसौटी को बदलना है। अकबर चालबाज था, वो क्रूर था और कामी भी था। वो एक सरल स्वभाव का इंसान भी नहीं था। असल में तो वो एक दोमुहा दोगला इंसान था। उदारता उसका दिखावा था। मुझे लगता है कि अंग्रेज इतिहासकार उसके नाम से कंफ्यूज हो गए। सुना है कि अकबर शब्द का अर्थ ही महान होता है, इसीलिए उन्होंने अकबर दी ग्रेट लिखा, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने महान कर दिया। चित्तौड़ जीतने के बाद अकबर पूरे मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन चित्तौड़ जीतकर भी उसे केवल खाली महल मिले। ना धन मिला और ना रानियां, ना ही सेवक और ना राज परिवार का कोई व्यक्ति मिला। तो वो इस जीत को भी हार मानकर तिलमिला उठा। किसी भी प्रकार महाराणा को छुकाना ही उसकी जिद हो गई। इसके पश्चात अकबर ने रणथंभौर हथिया लिया, फिर कालिंजर के किले पर अधिकार कर लिया। बिहार और बंगाल तक भी विजय अभियान चलाया। इधर अजमेर और सिरोही जतारण पर भी उसका अधिकार हो गया। ये सब उसने अपने बल से नहीं बल्कि छल से जीते। घोर हिंदू विरोधी होते हुए भी अकबर ने खुद को समतावादी दिखाया। नागौर और आमेर भी अकबर की चाल में फंस गए। आमेर के राजा भारमल ने तो मर्यादा की सीमाएं ही लांघकर कुकृत्य कर दिया। अजमेर की यात्रा करके अकबर लौटकर आते हुए सांभर क्षेत्र में विश्राम के लिए ठहरा। भोजन और विश्राम की सुविधा अतिथि संस्कार के आवश्यक अंग है, लेकिन भारमल ने तो पुत्री जोधाबाई को भार समझकर अकबर को सौंप दिया। अकबर को भी इस उपहार का अनुमान नहीं था। जोधाबाई ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि वो मुगलों की बेगम बनेगी। जोधा अकबर सीरियल में भी ये बेबुनियाद कल्पना की गई है कि दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे। वास्तव में विवाह के पहले दोनों का कोई परिचय ही नहीं था। पिता भारमल की इच्छा का सम्मान करने के लिए जोधा ने अपना जीवन मुगल बादशाह अकबर के अधीन कर दिया। जोधाबाई ने वहां जाकर भी हिंदुत्व बचाने का ढोंग किया। देवी का मंदिर बनवाया और नित्य पूजा की, लेकिन अन्य हिंदू राजाओं को धोखे में डालने के लिए ही अकबर ने दरबार में हिंदू राजाओं को मनसबदार और राजा जैसी सम्मानित उपाधियां देकर सम्मानित किया। जोधाबाई के पटरानी बनने से भी अनेक राजपूत राजाओं का साहस बढ़ा और संकोच घटा, परंतु जोधाबाई के किसी ढोंग का कोई प्रभाव अकबर पर नहीं पड़ा। उसके पुत्र का नाम सलीम रखा गया और वो एक पक्का मुसलमान बना। अकबर के अहंकार को महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता से चुनौती मिलती रहती थी। उसने महाराणा को झुकाने के लिए लगातार प्रयास किए, बार बार संधि के प्रस्ताव भेजे, लेकिन महाराणा की राष्ट्रभक्ति के सामने सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। जो राजा अपना राज्य सौंपकर बहन बेटी देकर दरबार में खुद को सम्मानित समझते थे, वास्तव में अकबर उन्हें तिल भर भी सम्मान नहीं देता था। वो भी जानता था कि जो अपनी बहन बेटी का सगा नहीं हुआ, वो बादशाह का भी सगा नहीं हो सकता। वो कभी भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धोखा दे सकता है। इन सबसे अधिक उसके मन में महाराणा प्रताप के प्रति सम्मान था। ऐसे स्वाभिमानी को वो अपने दरबार में लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसके मन में एक आशा थी कि जब सभी राजपूत राजा मेरे दरबार में झुक जाएंगे तो देर सवेर वो भी आएगा ही। इस पर जब जोधा से बात होती तो वो महाराणा की प्रशंसा करती। प्रशंसा सुनकर वो और अधिक ईर्ष्या से जल जाता। इस चर्चा के पश्चात जोधाबाई को अपने पिता भारमल पर भी क्रोध आता, फिर अपने आप को भी धिक्कारती। पिता की इच्छा का उसने खुद ही विरोध क्यों नहीं किया? जब चित्तौड़ की रानियां हजारों की संख्या में जौहर व्रत कर सकती हैं, तो मैंने अपने जीवन को नष्ट क्यों नहीं कर लिया? क्या मैं माता सीता या सावित्री जैसी नहीं बन सकती थी? अंत में यही विचार आता कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अकबर ने अपने मन की व्यथा महारानी को सुनाई। अगर महाराणा प्रताप मेरा संधि प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो मैं उसे सबसे अधिक सम्मानित स्थान दे दूंगा। चित्तौड़ का किला भी उसे लौटा दूंगा। उससे कुछ भी लगान या कर नहीं मांगूंगा। बस किसी प्रकार एक बार वो मेरी दोस्ती स्वीकार कर ले। मैं तो उसकी शर्तें मानकर भी संधि करने के लिए तैयार हूँ। इसी विचार विमर्श के पश्चात बादशाह अकबर ने जलाल कोर्ची नामक सेना नायक को संधि प्रस्ताव लेकर भेजा। अकबर भी जानता था कि इतनी सरलता से बात बनने वाली नहीं है। महाराणा ने उत्तर दिया था, मैं सोचूंगा। यही एक शब्द अकबर के लिए आशा की किरण बन गया। इसीलिए उसने बार बार संधि प्रस्ताव अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा भेजे। रानी जोधाबाई का भतीजा मान सिंह नवयुवक था। वो उत्साही वीर था। अकबर ने मान सिंह को संधि प्रस्ताव भेजने के लिए चुना। भारमल के दो पुत्र थे, भगवान दास और भगवंता। भगवान दास का पुत्र मान सिंह भगवंता ने गोद लिया था। भगवंता और मान सिंह दोनों ही अकबर के दरबार में रहा करते थे। मान सिंह ने खुद को बहुत भाग्यवान समझा जब उसे महाराणा प्रताप के पास संधि का संदेश लेकर जाने के लिए चुना गया।
अकबर ने मान सिंह को समझा दिया कि अपना बुद्धि और चतुराई का उपयोग करके राणा को संधि और शांति के लाभ समझाना, लेकिन क्रोध से बचना। ऐसे समय में जोश नहीं बल्कि कूटनीति की राजनीतिक समझ होनी चाहिए। अकबर ने मान सिंह को एक और सलाह दी कि पहले डूंगरपुर के महारावल आसकरन से मिलना। यदि आसकरन को दरबार में लाने में सफलता मिलेगी तो महाराणा पर नैतिक दबाव बनेगा। मानसिंह डूंगरपुर पहुंच गया। आसकरन बुजुर्ग एवं गंभीर था। मानसिंह की बात महारावल ने ध्यानपूर्वक सुनी। अपनी आयु, अपना छोटा सा राज्य और अपनी गिनती की सेना को देखते हुए आसकरन ने मानसिंह की सलाह मानकर अकबर का स्वामित्व स्वीकार करने में ही अपनी भलाई समझी। मानसिंह अपनी यात्रा की पहली विजय से उत्साहित होकर महाराणा प्रताप से मिलने पहुंचा। ज्येष्ठ यानी जून का महीना था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी, गर्म लू चल रही थी। नवयुवक मानसिंह महाराणा प्रताप से मिलने उदयपुर पहुंचा। महाराणा ने संदेश भेजा कि वो उदयपुर ही पहुंच रहे हैं। गोकुंदा से महाराणा खुद उदयपुर पहुंचे। महाराणा ने उदयपुर नगर का वैभव मानसिंह को दिखलाया, उसकी खातिरदारी की। उदय झील का मनोहर दृश्य दिखाते हुए झील में नौका विहार कराया। मानसिंह मन में उत्साहित था। अपना इतना स्वागत और सम्मान देखकर उसे लग रहा था कि महाराणा संधि प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार है। नौका में दोनों एकांत में थे तो महाराणा ने पूछा, आप खुद मिलने आए हो या अकबर का कोई संदेश लाए हो? मानसिंह के लिए तो मानो बात करने का बहाना मिल गया। मानसिंह ने कहा, आदरणीय महाराणा, मैं आपसे आयु में बहुत छोटा हूँ, अनुभव भी कम है, लेकिन बादशाह अकबर ने मुझे आपके पास संदेश लेकर भेजा है। वास्तव में अकबर आपके बल, स्वाभिमान और वीरता से बहुत प्रभावित हैं। वो आपको अपने दरबार में पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। आपसे मिलने की उनकी तीव्र इच्छा है। आपका भी लाभ इसी में है कि मेवाड़ के नाम पर आपके पास कुंभलगढ़ और गोगुंदा और उदयपुर 3 ही नगर शेष हैं। शक्ति से अकबर का सामना करना मेवाड़ के वश की बात नहीं। मान सिंह की ये दलील सुनकर राणा के तन मन में आग लग गई। महाराणा प्रताप ने कहा, मेरे पेट में दर्द हो गया है, आओ झील से निवास के लिए चलें। मान सिंह ने अपनी बात जारी रखी, महाराणा जी, आप देखो, डूंगरपुर के महारावल आसकरण ने भी मेरी राय मानकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। उनका कुछ नहीं बिगड़ा। डूंगरपुर ज्यों का त्यों उनके पास ही है। कुछ लगान और कर देना है और बस बादशाह के आदेश का पालन करना है। आपको कोई कर नहीं देना होगा। संधि प्रस्ताव स्वीकार करते ही आपको शाही दरबार में विशेष सम्मान दिया जाएगा। आपकी सब शान यूं ही बनी रहेगी। महाराणा नौका से निवास पहुंचने पर मानसिंह से बोले, राजा मानसिंह, तुम मेरे अनुज हो, लेकिन अकबर के दूत बनकर आए हो। सच तो ये है कि तुमने अपने हिंदू राजाओं से खुद छीनकर कई राज्य अकबर की झोली में डाले हैं। विदेशी अधर्मी अकबर ने लोभ लालच देकर हिंदू से हिंदू को लड़वाया है। दोनों तरफ लड़ने वाले हिंदू हैं, मरे तो हिंदू और मारे तो हिंदू, और जीते तो बादशाह अकबर। कभी तुमने ये सोचा ही नहीं कि अपनी धरती, अपनी संस्कृति और अपना समाज क्या होता है। तुम्हारे इस कृत्य का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे विचारों पर एकांत में ध्यान पूर्वक मनन करना। मैं भी तुम्हारे संधि प्रस्ताव पर विचार करूंगा। दोनों भोजन कक्ष तक पहुंच चुके थे। मानसिंह को बिठाकर महाराणा ने पुत्र अमर सिंह को बुलाकर कहा, बेटे, ये आमेर के राणा मानसिंह हमारे अतिथि हैं। इन्हें आदर पूर्वक भोजन करवाइए। मैं उदर पीड़ा के कारण भोजन नहीं कर पाऊंगा। अमर सिंह बोले, भोजन तैयार है, मैं अभी मंगाता हूँ, आप भी बैठिए। बात पूरी होने से पहले ही महाराणा कक्ष से बाहर निकल गए थे। मान सिंह भी समझ गए महाराणा का भोजन में साथ न बैठना मान सिंह को अपमानजनक लगना स्वाभाविक ही था। वो मन ही मन बदले की आग में जलता भूनता चला गया। मान सिंह के खाली हाथ लौटने पर अकबर को महाराणा को अपने अधीन लाने का विचार और अधिक तड़पाने लगा। बादशाह को लगा कि मान सिंह को महाराणा के पास भेजना ही समझदारी भरा फैसला नहीं था। एक 22 वर्षीय नवयुवक राणा प्रताप जैसे कुशल राजनीतिज्ञ को कैसे समझा सकता था। कोई बुजुर्ग व्यक्ति ही इसमें सफल हो सकता है। इसलिए अकबर ने दोबारा दरबारियों पर नजर दौड़ाई। मान सिंह के ही चाचा भगवंता को अकबर ने बुलाकर आदेश किया, भगवंता, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर भरोसा है। तुम अनुभवी हो, समझदार हो और महाराणा को तुम ठीक समझा सकोगे। भगवंता ने खुद को भरोसेमंद और समझदार कहे जाने पर प्रसन्नता अनुभव की और वो संधि का संदेशवाहक बनकर तुरंत मेवाड़ की ओर चल पड़ा। उदयपुर पहुंचकर भगवंता महाराणा प्रताप से मिला। शिष्टाचार पूर्वक महाराणा ने स्वागत किया। भगवंता ने कहा, मैं बादशाह अकबर का दूत बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि आपका हितैषी हूँ, इसलिए आया हूँ। अकबर मेवाड़ पाने के लिए आक्रमण करेगा तो आपका और प्रजा का भारी नुकसान होगा। तोपों से भरी विशाल सेना का सामना करना कठिन तो होगा ही, आपकी प्रजा के साथ साथ सेना और धन की हानि भी निश्चित है।
यदि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो भी आप महाराणा ही रहेंगे। संपत्ति, सेना और राज्य सुरक्षित रहेगा। यदि आप अकबर के दरबार में बैठना ठीक नहीं मानते तो आप अमर सिंह को मनसबदारी सौंप सकते हैं। मैं तो अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ कि कुछ भी हानि ना हो और सुरक्षा पक्की हो जाए। इसमें सब प्रकार से आपका ही हित है। महाराणा बोले, आपने तो अपनी बहन भी अकबर को सौंप दी, राजपूती आन को ही गिरवी रख दिया। उसका बेटा सलीम क्या हिंदुओं के हित में कभी कोई फैसला लेगा? हिंदू कहलाना तो नामुमकिन ही है। आप तो बिक गए, अब औरों को भी बिकवाने चले हो। समाज और राष्ट्र कभी आपको सम्मान नहीं देगा। शरीर तो एक दिन फिर भी नष्ट होना ही है। स्वाभिमान को नष्ट होने से बचाना है। आप मेरे शुभचिंतक बनकर आए। आपका धन्यवाद। अब मैं भी अपने हित की चिंता कर लूं। सोचकर उत्तर भेज दूंगा। भगवंता समझ गया कि महाराणा प्रताप को झुकाना संभव नहीं। उसने अकबर को अपनी असफलता की सूचना भी खुद जाकर नहीं दी। मुंह दिखाने में भी उसे संकोच हुआ। अकबर समझ गया कि महाराणा संधि प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसके लिए सुख और सुरक्षा से स्वाभिमान ज्यादा कीमती है। मान सिंह ने तो कहा कि मैं सेना लेकर युद्ध के लिए जाता हूँ। अहंकार के भूत को बातों से नहीं उतारा जा सकता। युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। अकबर ने कहा, मैं भी महाराणा के इस स्वाभिमान का मन से सम्मान करता हूँ। अगर संधि से बात बन जाए तो उसका भी सम्मान बच जाएगा और हमारी भी हानि नहीं होगी। एक अन्य सेना नायक अल बरूनी ने अपनी राय दी, दुश्मन को जल्दी खत्म करना ही सही है। देर होने पर दुश्मन अपनी शक्ति और बढ़ा लेता है। उदाहरण सामने है। शेर शाह सूरी की शक्ति बढ़ने दी और परिणाम स्वरूप आपके पिता हुमायूं को हार खानी पड़ी। अगर वो खुद न मर गया होता तो आज वही बादशाह होता। अकबर फिर भी इसी निर्णय पर टिका रहा कि एक बार और संधि प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। टोडरमल पंजाब से आया था। वो कहीं का राजा नहीं था। अपनी चमचागिरी से ही वो अकबर की सभा में सम्मान पा सका था। अकबर ने खुद उसे राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। बादशाह को उसकी चतुराई पर बड़ा विश्वास था, इसलिए उसने टोडरमल को महाराणा के पास भेजा। अकबर ने राजस्व और प्रबंधन में टोडरमल को कुशल पाया था, इसीलिए उसे लगा कि यहाँ भी टोडरमल सफल हो सकता है। राजा टोडरमल महाराणा के पास पहुंचे तो महाराणा ने उसे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया। वे खुद ही कहने लगे, मैं जानता हूँ कि आप ही संधि का प्रस्ताव लेकर आए हैं। पहले भी कई प्रयास किए गए हैं। अब तक अकबर की और आप सबकी समझ में क्यों नहीं आया कि मैं बिकने वाला नहीं हूँ। मुझे जंगलों में भटकना स्वीकार है, गुलामी स्वीकार कर राजमहलों में मौज करना स्वीकार नहीं। मैं आक्रमणकारी विदेशी अकबर के सामने झुक नहीं सकता। मैं भारत माता की आन बान और शान के लिए और खुद के स्वाभिमान के लिए अकेला भी खड़ा रहूंगा, लेकिन कायर नहीं कहलाऊंगा। जीते जी मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। आत्मा अमर है, शरीर को तो मरना ही है, फिर डरना कैसा। शरीर बचाने के लिए आत्मसम्मान का सौदा कभी नहीं करूंगा। राजा टोडरमल ने खुद महाराणा के चरण स्पर्श कर लिए। टोडरमल ने माना कि कृपा पूर्वक राजा की उपाधि लेकर कोई राजा नहीं बन सकता। राजा तो महाराणा ही है जो सत्य और न्याय और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। टोडरमल राणा प्रताप की प्रशंसा करते हुए वापस लौट गए। राजा टोडरमल के संधि प्रस्ताव को ठुकरा देने के बाद महाराणा ने विचार किया। अकबर की ओर से 4 बार संधि का प्रस्ताव आया। हर प्रस्ताव लाने वाला निराश होकर लौट गया। इसलिए अकबर अब युद्ध के विकल्प पर विचार करेगा। वो विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम उसका सामना करने की पहले से तैयारी रखें। वास्तविकता से नजरें चुराने से बात नहीं बनेगी। सच तो ये है कि अकबर के पास बहुत बड़ी सेना है। उसके पास बंदूकें और तोपें हैं। हम तीरों और तलवारों के बल पर उनसे कितनी देर तक लोहा ले सकते हैं। इसलिए हमें अपनी सैन्य शक्ति को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। आसपास के मुगल विरोधी राजाओं को भी अपने साथ मिलाने की आवश्यकता है। हिंदू राजाओं को जाल में फंसाने के लिए अकबर ने दीन इलाही नाम का मजहब चलाया। उसमें हिंदू मान्यताओं को ही इस्लामी तरीके से प्रस्तुत कर दिया। ऐसे मजहब को कट्टर मुसलमानों ने भी नहीं माना। इसलिए कुछ दिन में ही टाई फिस हो गया। महाराणा प्रताप ने अपने खाली कोष को भरने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। अपनी सेना में भर्ती शुरू कर दी और युद्ध में जिनसे सहायता लेनी अनिवार्य होगी उनसे बातचीत करनी आरंभ कर दी। अकबर लड़ाई में किन किन हथकंडों को अपना सकता है, इन पर भी विचार विमर्श किया जाने लगा। महाराणा के निमंत्रण पर ग्वालियर नरेश राम शाह मिलने आए। उनके पुत्रों ने भी पूरा सहयोग देने का वादा किया। वे महाराणा के देशभक्ति से भरे विचारों से पूरी तरह सहमत थे। उन्हें इस सच्चाई का आभास था कि अकबर भारतवंशी राजाओं को लालच देकर और डर दिखाकर अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन भी संदेश पाते ही महाराणा से मिलने पहुंच गए। हालांकि उन्होंने अपने पुत्र को अकबर के दरबार में भेज रखा था।
लेकिन उन्हें अकबर फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। महाराणा के सहयोग से चंद्रसेन अकबर से प्रतिशोध लेने की इच्छा पाले बैठे थे। वे अकबर को राजपूती तेवर दिखाने के पक्ष में थे। अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए महाराणा को सहयोग देने के लिए तुरंत तैयार हो गए। बीकानेर के राजा कल्याणमल जरा भी देर किए बिना महाराणा प्रताप से मिलने आ पहुंचे। उनकी ऊंची पगड़ी केसरिया रंग की शान दिखा रही थी। महाराणा प्रताप के सगे भाई से दिखाई पड़ रहे थे। महाराणा बोले, आपको देखकर मैं आप में सगे भाई की छवि देख रहा हूँ। दुर्भाग्य से मेरे दो भाई शक्ति सिंह और जगमाल अकबर से जा मिले हैं। आपको अपने साथ पाकर मैं भाइयों की कमी का दुख भूल गया हूँ। कल्याणमल को महाराणा ने अपनी भुजाओं में भर लिया। दोनों गले मिलकर आनंदित हुए। वीरों की भूमि महोबा हमेशा से प्रसिद्ध है। कभी आला उदल जैसे वीर महोबा की शोभा थे। उसी महोबा के राजा मेघराज भी पहुंच गए। मेघराज और चंद्रसेन परस्पर मित्र थे। उन्हें महाराणा का संदेश चंद्रसेन के माध्यम से ही मिला था। उन्होंने महाराणा को तन मन धन से पूर्ण सहयोग देने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा, महाराणा, हम आपसे अलग नहीं हैं, हर प्रकार से आपके साथ हैं। आप हिंदुओं के ताज हैं, हिंदुस्तान के स्वाभिमान हैं। हम आपकी हर प्रकार सहायता करेंगे। आपके स्वाभिमान की रक्षा ही हमारे अस्तित्व की रक्षा है। महाराणा को इन सब ने ये आश्वासन दिया कि आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं। हम अकेले अकेले अकबर का सामना नहीं कर सकते, लेकिन आपका सहयोग जी जान से करेंगे। महाराणा इन सबका सहयोग पाकर हर्षित हुए। युद्ध में व्यक्तियों के सहयोग की बड़ी आवश्यकता रहती है, लेकिन धन का भी विशेष महत्व होता है। हथियारों की उपलब्धि तो धन से ही होती है। इसलिए महाराणा प्रताप धन की व्यवस्था पर सोचने लगे। तब महाराणा को अपने मित्र भामा शाह की याद आई। भामा शाह मेवाड़ के जाने माने सेठ थे। उनके पिता थे श्री भारमल जैन। भामा शाह के छोटे भाई ताराचंद जैन थे। महाराणा प्रताप को ध्यान में आया कि एक भारमल राजपूत आमेर के राजा हैं, जिन्होंने अपनी शान अपनी पुत्री जोधाबाई को अकबर की बेगम बना दिया। और एक ये भारमल जैन है, जो जीवन में अहिंसा को परम धर्म मानते हैं, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा के लिए अपने धन को और पुत्रों को युद्ध में झोंकने को तैयार रहते हैं। जब चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर ने आक्रमण किया था, तब भारमल जैन ने युद्ध में भाग लिया था और मातृभूमि की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए थे। महाराणा प्रताप का संदेश पाकर भामा शाह तथा ताराचंद दोनों भाई तुरंत उनके पास आ पहुंचे। महाराणा ने दोनों का स्वागत किया। भामा शाह को महाराणा ने अपना प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया और विशेष सम्मान दिया। अनुज ताराचंद को भी गोंडवाना क्षेत्र का शासक नियुक्त कर दिया। भामा शाह को पास बिठाकर युद्ध की संभावना और धन की आवश्यकता पर विशेष चर्चा की। महाराणा बोले, मित्र, आप तो स्वयं दूरदर्शी हैं, राष्ट्रभक्त हैं। अकबर ने बार बार मेरे पास संधि प्रस्ताव भेजे। मैंने हर बार भेजने वाले को निराश कर दिया। उन्होंने मेरे खिलाफ अकबर को नमक मिर्च लगाकर उसे भड़काया होगा। मेरे भाई शक्ति सिंह और जगमाल ने भी मेरे खिलाफ अकबर के खूब कान भरे होंगे। विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है कि अकबर जल्दी ही बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बना रहा है। भामा शाह बोले, महाराणा जी, बेशक वो आक्रमण करेगा। महाराणा ने कहा, यही तो सोचने वाली बात है मित्र। हमें सेना को जल्द से जल्द शस्त्रों से सुसज्जित करना है, धन और जन दोनों का प्रबंध करना है। भामा शाह बोले, ये आपकी नहीं, अब ये मेरी चिंता है। धन का अभाव नहीं होगा। सेना की तैयारी जोर शोर से कीजिए। महाराणा बोले, मित्र भामा शाह, समस्या इतनी साधारण नहीं है। हम सैनिकों की भर्ती तो करेंगे ही, तलवार, ढाल और भालों की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन अकबर की तोपों का जवाब इन हथियारों से कैसे दिया जाएगा, इस पर गहराई से विचार करना होगा। दूसरी ओर राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सुधारने की आवश्यकता है। भामा शाह बोले, विदेशी तोपें मंगवाने का तो समय भी हमारे पास नहीं है। हम युद्ध को ऐसे चक्रव्यूह में लड़ सकते हैं जहां उनकी तोपें पहुंच ही न सके। उनको भी तीर, तलवार और भालों से युद्ध करना पड़े। महाराणा को ये विचार पसंद आ गया। वाह, ये हुई ना अनुभव की बात। सच ये है कि ये युद्ध हमें भारतीयता की रक्षा के लिए करना है, केवल मेवाड़ के लिए नहीं लड़ना है। इसलिए जो भी हिंदू राजा अभी अकबर की शरण में नहीं गए हैं, उन सबको एकत्र करने की आवश्यकता है। उनसे मिलकर देश रक्षा की आवश्यकता समझाएं। उन्हें अकबर के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करें। भामा शाह ने कहा, सत्य है। राजाओं से ही नहीं बल्कि जनता से भी ये स्पष्ट कहा जाए कि हर हिंदू को गुलामी के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। ये युद्ध देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाना है। महाराणा बोले, मित्र, मैं कोई सम्राट नहीं बल्कि मेवाड़ राज्य का सिपाही हूँ। मैं इसकी सुरक्षा का उत्तरदायी हूँ। भामा शाह बोले, यदि आप सिपाही हैं तो हम मेवाड़ के सेवक हैं। तन मन और धन से सदैव सेवा करते रहेंगे। मुझे गुप्त सूचना प्राप्त हुई है कि अकबर खुद युद्ध में नहीं आएगा। वो मान सिंह टोडरमल या किसी दूसरे हिंदू राजा को ही सेना नायक बनाकर भेजेगा।
वो कायर भी है और चालबाज भी। उसे लगता है कि कहीं महाराणा मुझे ही ना मार दे। वैसे भी ये उसकी कूटनीति है, हिंदू से हिंदू को लड़वाता है। दोनों में से कोई भी मरे, हिंदू ही मरेगा। महाराणा ने कहा, भामाशाह, मेरे और आपके विचार समान हैं। ये मात्र संयोग नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। भामाशाह बोले, ठीक कह रहे हैं। पुंजा भील भी आपका गहरा मित्र है। ऐसे समय उसके मित्र प्रेम और देश प्रेम को भी याद कर सकते हैं। वो भी आपसे मिलने को व्याकुल है। महाराणा ने कहा, मैं स्वयं अपने मित्र पुंजा भील से मिलने जाऊंगा। उसकी भील सेना मेवाड़ की रक्षा में अवश्य सहयोग देगी। भामाशाह ने कहा, आप पुंजा से मिलने हेतु जाओ, मैं धन के समुचित प्रबंध के लिए जाता हूँ। दोनों अपने अपने सहायकों के साथ अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए चल दिए। महाराणा प्रताप के आने की सूचना भीलों को ज्यों ही मिली, उनमें उत्साह की लहर दौड़ गई। पुंजा राणा ने अपने मित्र के पधारने पर मार्ग में स्थान स्थान पर स्वागत द्वार बनवा दिए। फूल पत्तियों और लताओं के बंधनवार वनवासियों के प्रेम का पोषण कर रहे थे। महाराणा को भी भीलों का ये अनोखा स्वागत आकर्षक लगा। जगह जगह स्वागत करते, अभिवादन करते भीलों के दल देखकर महाराणा का मन प्रफुल्लित हो गया। महाराणा की यात्रा भीलों के प्रधान राणा पुंजा के गांव पहुंची तो महाराणा प्रताप की जय और मेवाड़ की जय के उद्घोष से सारा वातावरण गूंजने लगा। दोनों मित्र गले मिले, एक ऊंची चट्टान पर साथ साथ बैठे। भीलों के झुंडों ने पारंपरिक नृत्य प्रदर्शित किया। भील रमणियों ने लोकगीत एवं लोक नृत्य दिखाकर महाराणा का स्वागत किया। तब भील राज पुंजा राणा ने बालपन की उस घटना का उल्लेख किया जब जंगल में भूले भटके महाराणा प्रताप और छोटे भाई शक्ति सिंह से उनकी भेंट हुई थी। उन दोनों को पुंजा अपने घर लाए थे और माँ के सामने उन्होंने उम्र भर सच्ची दोस्ती का संकल्प लिया था। राणा प्रताप ने कहा था कि हम आज से आपस में भाई हैं, तुम भी राणा हो, ये समझो। उसी दिन से मैंने अपने नाम के साथ राणा शब्द जोड़ लिया। आज मैं पुंजा राणा कहलाता हूँ। इसके बाद महाराणा प्रताप ने आज अपने आने का मंतव्य समझाया। वो बोले, भाई राणा पुंजा और समस्त भील भाईजनों, आज मैं आपके द्वार आया हूँ, आपसे सहायता मांगने आया हूँ। आज अपना मेवाड़ युद्ध के बादलों से घिरा हुआ है। बारिश की तरह किसी भी पल युद्ध शुरू हो सकता है। युद्ध भी बादशाह अकबर से है। सेना तो पूरी तरह तैयार है ही, लेकिन वो काफी नहीं है। मेवाड़ की जनता को भी युद्ध करना पड़ेगा। भीलों की वीरता पर और उनके निशाने पर और उनकी देशभक्ति पर मुझे अटूट विश्वास है। अगर आपका सहयोग मिला तो हम अकबर की विशाल सेना को धूल चटा सकते हैं। इसके बाद भील राज पुंजा राणा ने खड़े होकर अपने छोटे से भाषण में ये आश्वासन दिया, हे मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप, आप हमारे स्वामी हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे सखा हैं। आप हमारी आन हैं, शान हैं, हमारे प्राण हैं। अपनी मातृभूमि मेवाड़ की सुरक्षा के लिए हम अपनी हर एक सांस न्योछावर करने को तैयार हैं। हम मेवाड़ रक्षा के लिए सेना का सहयोग ही नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन का सामना करने में सबसे आगे होंगे। मैं अपने बाल सखा कीका का हर प्रकार से और हर पल साथ देता रहूंगा। आप सहायता लेने हमारे गांव तक आए, ये भी आपका बड़प्पन है। हमें खुद आपके पास जाकर अपनी सेना प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अब आप हमें निर्देश करें। हमें जो सेवा सौंपी जाएगी, हम प्राणपण से उसे पूर्ण करेंगे। महाराणा बोले, मैं राजा बनकर या मेहमान बनकर आपके पास नहीं आया। मैं भी आप में से एक हूँ। हम सब इस धरती की संतान हैं। हम सब भाई भाई हैं। विदेशी और अधर्मी आक्रांता का सामना करना हम सबका कर्तव्य है। तभी एक बूढ़े भील ने उठकर कहना शुरू किया, महाराणा महलों में रहते हैं, बड़े बड़े नगर बसाते हैं और हम वन में रहते हैं। हम रोटी का प्रबंध भी नहीं कर सकते और अच्छे मकानों की तो सोच भी नहीं सकते। महाराणा की रक्षा हम क्यों करें? उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? सच तो ये है कि वे ही हमारी दयनीय दशा के जिम्मेदार हैं। महाराणा प्रताप विनम्रता पूर्वक बोले, आदरणीय काका, आप अपनी जगह ठीक हैं। हमारे पूर्वज राजाओं ने आपकी सुख सुविधाओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। मैं तो बचपन से ही आप लोगों के साथ घुल मिल कर रहा हूँ। अपनी दयनीय दशा के लिए आप लोग खुद भी थोड़े बहुत दोषी हैं। आप अपने रीति रिवाजों और परंपराओं में बाकी समाज को शामिल ही नहीं करते। बाकी समाज के लोगों से मेल मिलाप से संकोच करते हैं। व्यापार तथा सेवा कार्यों में रुचि नहीं लेते, इसलिए जहाँ के तहाँ बने हुए हैं। आजीविका के अनेक नए साधन पनपते रहते हैं, लेकिन आप पारंपरिक कामों के अलावा कुछ सीखना और करना ही नहीं चाहते। मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप सेना में भर्ती हों और व्यापार में कदम बढ़ाएं। यकीनन ही आपकी हालत में सुधार होगा। भील पुंजा राणा ने विवाद समाप्त करते हुए कहा, हम हर प्रकार से महाराणा के साथ हैं, स्वार्थ या सुविधा पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश की सुरक्षा के लिए। हम भी इस मातृभूमि की संतान हैं, इसकी रक्षा का हम पर भी दायित्व है। महाराणा जी, आप हमें जहाँ लगा देंगे, हम पूरी निष्ठा से कहीं काम करते रहेंगे। बोलिए महाराणा प्रताप की जय, मेवाड़ भूमि की जय,
सभी जय जयकार करते हुए चले गए। इसके बाद महाराणा प्रताप और भील पुंजा राणा ने परस्पर बातचीत करके रणनीति बनाई। लक्ष्य तय किया कि अकबर की सेना को अपने द्वार तक न आने दिया जाए, उसे पर्वतों घाटियों में ले जाकर घेरा जाए। वीर भील तीरों से छिपकर सेना को परेशान करें। इस तरह उसकी सेना को आगे बढ़ने ही न दिया जाए। उनकी सेना की इतनी जन धन की हानि कर दी जाए कि मेवाड़ से दूर ही वे भाग जाए या हार स्वीकार कर लें। रणनीति तय होने पर महाराणा प्रताप उसी दिन वापस चले गए। महाराणा के प्रस्थान के बाद पुंजा राणा ने अपने उन भील साथियों को समझाया, भाइयों, ये महाराणा की आन का नहीं बल्कि मेवाड़ की आन का सवाल है। मेवाड़ हमारी जन्मभूमि है, हम इसके कर्जदार हैं। इसकी सुरक्षा का हम सभी पर भी दायित्व है। हमें प्राण देकर भी मेवाड़ की रक्षा करनी चाहिए। हमने भी इस धरती का पानी पिया है, यहाँ की हवा में सांस लेकर जीवन संवारा है, इसी की माटी में खेले खाए हैं, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है। हम में से जो सेना में भर्ती हो सकते हैं उनको सेना में जाकर सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो यहीं रहकर सहायक बनना चाहे उनके लिए भी सेवा का रास्ता बताया जाएगा। वे अपने धनुष बाण संभाल कर मेरे साथ हल्दी घाटी की पहाड़ियों पर चलेंगे। हम घाट में हो अकबर की सेना को युद्ध के लिए विवश कर देंगे। हमें घाटी के कण कण की जानकारी है। वे घाटी में जिस रास्ते से होकर भी भागना चाहेंगे हम उन्हें घेरेंगे। उन्हें ये पता भी नहीं लगने देंगे कि बाण किधर से आया। मुगल सेना को पराजित करने के लिए हम महाराणा का प्राण पण से सहयोग करेंगे। आइए हम अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। आप सबका धन्यवाद। आज के लिए महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा यहीं तक। मैं आपसे मिलूंगी कहानी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग, आपका अपना स्टोरी चैनल।